हो रही है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं पीएम मोदी वहां पहुंचे हैं। बस ये मुलाकात अब शुरू हो गई है। G20 में शिरकत करने जा रहे हैं। और ये तस्वीरें देखिए जब पीएम मोदी रोम पहुंचे थे। 5 दिवसीय पीएम मोदी का ये दौरा है। सबसे पहले इटली में G20 में वो शिरकत करेंगे, उसके बाद ब्रिटेन की तरफ रुख करेंगे। लेकिन आज क्योंकि जिस तरह से यूरोपियन यूनियन के तमाम नेताओं से उनकी मुलाकात का ये कार्यक्रम है, इस मीटिंग पर भी सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। 5 दिवसीय दौरा है पीएम मोदी का और आज दोपहर 3:30 बजे वो महात्मा गांधी की प्रतिमा पर भी जाएंगे, जहां पर श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। शाम को इटली के प्रधानमंत्री मारियो द्रागी से मुलाकात होगी, तो काफ़ी व्यस्त कार्यक्रम है। और उसके बाद G20 सम्मेलन, जिसमें पीएम मोदी को खास निमंत्रण दिया गया था इटली के प्रधानमंत्री मारियो द्रागी की तरफ से। और ये तस्वीरें देखिए। चलिए इस खबर पे और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करते हैं मेरे सहयोगी नीरज का। नीरज, हम देख रहे हैं पीएम मोदी पहुंचे इटली और अब उनके कार्यक्रम शुरू हो गए हैं। यूरोपियन यूनियन के नेताओं से बैठकों का दौर शुरू हो गया है। और क्या जानकारी है, आगे क्या कार्यक्रम रहने वाले हैं? देखिए, बिल्कुल यूरोपीय यूनियन जो है यूरोप का प्रतिनिधित्व करता है। हालांकि ब्रिटेन उसमें शामिल नहीं है, लेकिन यूरोप के बाकी दूसरे देश शामिल है। तो यूरोपियन यूनियन में तमाम नेताओं से मुलाकात का मकसद ये होता है कि यूरोप और भारत के जो संबंध है उसको मजबूती से एक आगे की दिशा में ले चला जाए। हालांकि कोई द्विपक्षीय वार्ता की बात नहीं है, लेकिन उन नेताओं से मुलाकात की जा रही है क्योंकि प्रधानमंत्री आज यूरोप में है। इसके बाद इटली के प्रमुख से इटली का जो नेतृत्व है उनके साथ द्विपक्षीय वार्ता होगी। इटली के साथ संबंधों की बातचीत होगी G20 के सम्मेलन से पहले, क्योंकि G20 की बैठक कल है और कल प्रधानमंत्री उसमें हिस्सा लेंगे। देखिए, G20 में सबसे अहम बात इस बार जो है वो कोरोना से रिकवरी के अलावा अर्थव्यवस्था और जलवायु परिवर्तन पर प्रधानमंत्री अपनी बात रखेंगे। और G20 का एजेंडा भी इस बार यही है। अफगानिस्तान के मसले पर कोई मुख्य तौर पे चर्चा नहीं होगी, लेकिन इटली और ब्रिटेन के नेतृत्व से जब प्रधानमंत्री मिलेंगे, इसके अलावा G20 में उनका जो ओपनिंग रिमार्क्स भी होगा उसमें आतंकवाद का भी प्रधानमंत्री जिक्र कर सकते हैं। लेकिन इटली और ब्रिटेन के नेतृत्व से जब उनकी द्विपक्षीय मुलाकात होगी तो आतंकवाद का भी जिक्र होगा, दूसरे मसलों का भी जिक्र होगा, क्योंकि भारत यूरोप के देशों को भी बताना चाहेगा कि कैसे सीमा पार आतंकवाद से कश्मीर में वो ग्रसित है। और अफगानिस्तान की जो चिंता हाल में जाहिर हुई थी, आपको याद होगा, अब से कुछ दिन पहले G20 के ही नेतृत्व में यानी इटली के नेतृत्व में एक वर्चुअल समिट का आयोजन किया गया था अफगानिस्तान के मसले पर। उसमें प्रधानमंत्री ने अफगानिस्तान पर भारत का पक्ष रखा था, अफगानिस्तान से जुड़ी अपनी चिंताएं रखी थी। G20 का मंच कोई पॉलिटिकल मंच नहीं है, अर्थव्यवस्था की बात होती है, इसलिए कोरोना के बाद की रिकवरी पे फोकस होगा, जलवायु परिवर्तन पे चर्चा होगी। इसलिए अफगानिस्तान जो कि एक पॉलिटिकल मसला है, इस बार G20 सम्मेलन में उसको नहीं रखा गया। तो प्रधानमंत्री ने अपने तमाम जो गतिविधियां है, कार्यक्रम है, उसकी शुरुआत तो कर दी है। आज सुबह में पहुंचे थे और तमाम जो इटली के जो बड़े अधिकारी हैं वो पहुंचे थे उनके स्वागत के लिए। और अब EU के नेताओं से मिल रहे हैं। शाम को एक द्विपक्षीय बातचीत है, वहां उनकी मुलाकात होगी और फिर कल G20 के सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। क्योंकि आज वो इटली के प्रधानमंत्री मारियो द्रागी से भी उनकी मुलाकात तय है, तो इस पर भी सबकी निगाहें टिकी हुई हैं, क्योंकि दोनों की दोस्ती सब लोग जानते हैं। नीरज, बिल्कुल, इटली और भारत के संबंधों की अगर बात करें तो यूरोप के जो कुछ देश आते हैं, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, स्पेन, पुर्तगाल, ये सब ऐसे देश, और स्कैंडिनेवियन देश की अगर बात करें तो उन देशों से हाल के वर्षों में भारत ने संबंधों को बेहतर दिशा में ले जाने की कोशिश की। और इटली से तो पुराने संबंध है, तो इटली से द्विपक्षीय बातचीत होगी। द्विपक्षीय बातचीत में जैसा मैंने बताया कि भारत तमाम उन व्यापार की बात करेंगे प्रधानमंत्री। इसके अलावा G20 में जो बातचीत होगी, जो एजेंडा होगा, उस पर भी चर्चा होगी। और एक जो कॉमन एजेंडा है किसी भी मुलाकात के दौरान प्रधानमंत्री का, वो कोरोना और कोरोना से रिकवरी का है। तो ये मुद्दा तो हर बैठक में होगा, हर बातचीत में होगा, चाहे वो किसी भी देश या किसी भी संगठन के नेता से उनकी मुलाकात हो या G20 के मंच की बात करें। जलवायु परिवर्तन का जो सम्मेलन है ग्लासगो में, वो 1 और 2 तारीख को, जिसमें वो 1 और 2 तारीख जो तय की गई है उसमें सिर्फ राष्ट्र प्रमुख हाई लेवल सम्मेलन है, वो 1 और 2 तारीख का, उसमें प्रधानमंत्री खुद मौजूद रहेंगे। जी शुक्रिया नीरज तमाम जानकारी के लिए।